एवलॉन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन दूसरी तिमाही में काफी अच्छा रहा। इससे पहले के 12 महीनों में कंपनी का प्रदर्शन कमजोर था। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सितंबर तिमाही में कंपनी की अर्निंग साल दर साल आधार पर 37% बढ़कर 275 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। FY24 में एवलॉन टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू में 9% गिरावट देखने को मिली थी। FY25 की पहली तिमाही में भी कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 15% गिरा था। एवलॉन टेक्नोलॉजीज एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। सितंबर तिमाही में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन में उसके घरेलू बिजनेस का बड़ा हाथ रहा। रेवेन्यू का करीब 99% हिस्सा घरेलू बिजनेस से आया। इंडिया में कंपनी के बिजनेस से रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 60% से ज्यादा बढ़ा। इस दौरान ऑपरेटिंग मार्जिन 13.7% और प्रॉफिट मार्जिन 8.7% रहा। रेवेन्यू में अमेरिकी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11% रहा। कंपनी धीरे धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बिजनेस को इंडिया शिफ्ट करना चाहती है। साथ ही यह अमेरिकी बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए कई कदम उठा रही है। इसका असर भी दिखा है। अमेरिका बिजनेस का लॉस घटकर सितंबर तिमाही में 4 करोड़ रुपए रहा, जबकि जून तिमाही में ये 14 करोड़ रुपए था। इंडिया में इंडस्ट्रियल, रेल, एरो और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े कंपनियों के कारोबार की ग्रोथ अच्छी रही है। आगे कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर कंपनी के मैनेजमेंट ने अगली कुछ तिमाहियों में बिजनेस मोमेंट रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई है। अमेरिका में कंपनी के बिजनेस की सुस्त ग्रोथ के पीछे कुछ वजह रही है। अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रीज जैसे कुछ प्रमुख वर्टिकल्स में डिमांड कमजोर रही है, लेकिन अब डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। कंपनी को हाल में इंडस्ट्रियल, क्लीन एनर्जी और ऑयल सेक्टर्स में नए प्रोडक्ट्स मिले हैं। इससे मध्यम अवधि में इन सेक्टर्स में कंपनी के बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिख सकती है। कंपनी की ऑर्डर बुक तिमाही दर तिमाही अच्छी रही है। सितंबर के अंत में ये 1485 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। लंबे समय तक खराब प्रदर्शन के बाद सितंबर तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन ने निवेशकों को चौंकाया है। खासकर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ शानदार रही है। इस वजह से बीते कुछ हफ्तों में एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 30% से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में फिस्कल ईयर 26 के अनुमानित अर्निंग्स के 64 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। निवेशक गिरावट आने पर इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या निवेश बढ़ा सकते हैं।